बात करेंगे जो पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं और अच्छी जो मुझे चीज़ें लगी, थोड़ा कंपैरिजन्स की बात करेंगे और प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करेंगे। अगर कोई ब्रांड अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है किसी एक सिटी में, तो वो उसको रेट कहीं ना कहीं सही ला के देता है, वो चीज़ें उस रेट में ज़्यादा अच्छी ला के देता है अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को। इस वजह से आपका फ़ायदा हो जाता है। हम लोग को तो अपना ही फ़ायदा देखना है ना बेसिकली। ऑब्वियसली जब ये अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे इस प्राइस से और इतनी एमिनिटीज से इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट को हिट कर देंगे, तो ये वाला प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ये प्लानिंग है आगे चल के। जो डिफरेंट चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी, जो इसको अलग बनाती हैं कहीं ना कहीं और इसका प्राइस जस्टिफाई करती हैं, वो चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। तो बेसिकली डेंसिटी जो आती है, डेंसिटी सिर्फ 38 की आती है। 38 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है। तो पाइनहर्स्ट और हेजल्टाइन ये लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, ऑगस्टा इन्होंने रोक लिया है, तो बेसिकली सिर्फ 216 यूनिट्स अभी लॉन्च कर रहे हैं। सवाल ये आता है, ये 14,500 में सेम लोकेशन पे अगर कॉन्शेंट 14,500 में दे रहा है, तो ये 15,500 में क्यों दे रहे हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली जिसकी वजह से इन्होंने रेट थोड़ा सा 1,000 रुपये बढ़ा के रखा है, जो कि मैंने बताया आपको। 2175 स्क्वायर फीट का 3 BHK, 2876 स्क्वायर फीट का 4 BHK और 3600 स्क्वायर फीट का 4.5 BHK। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और फिर से ये पर्चे वाला वीडियो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये पर्चे वाला वीडियो आ गया है। फिर से आप लोग को बड़ा पसंद आता है क्योंकि मैं अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च करता हूँ। ये वीडियो है एल्डिको के बारे में। ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अगेन मुझसे रिक्वेस्ट करी थी और कहा था कि एल्डिको आ रहा है सेक्टर 80 में, क्या है सारी चीज़ें, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं है, क्या चीज़ दे रहे हैं वो और क्या ख़ास है। अगेन सेक्टर 80 में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, कॉन्शिएंट। उसका भी बहुत सिमिलर प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 में ही। उसका क्या कहना है आपको कि कॉन्शिएंट में हम लोग को जाना चाहिए या फिर हम लोग को एल्डिको जाना चाहिए? अगर एल्डिको जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, कॉन्शिएंट जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, सारी चीज़ें आज बात करेंगे। पर्चा मेरे पास है। हम लोग इस वक्त आप देख रहे होंगे पीछे सेल्स गैलरी है एल्डिको की सेक्टर 80 में। तो हम लोग आए हुए हैं आप लोग के लिए। आके हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया सारी चीज़ें, सब चीज़ें हमने पूछी, जो सवाल आपके हो सकते हैं प्रोबेबल, और जो सवाल हमारे थे इनसे वो हमने सारे इनसे पूछे, इन्होंने उसके जवाब दिए। तो जितनी चीज़ें मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है आपको जानना किसी भी डिसीजन तक आने के लिए, वो मैंने लिख ली हैं ताकि मैं कुछ छूट ना जाऊँ किसी चीज़ से। तो इस तरह के पर्चे वाले वीडियो मेरे पहले भी देख चुके होंगे, फिर से ये पर्चा लेके आ गया हूँ मैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं और अच्छी जो मुझे चीज़ें लगी, थोड़ा कंपैरिजन्स की बात करेंगे और प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एल्डिको से। बेसिकली कि एल्डिको क्या है, कई लोग को आप लोग को पता होगा। आप लोग जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, रियल एस्टेट में क्यूरियस रहते हैं, उन्होंने स्टडी भी कर लिया होगा। बेसिकली मैंने लखनऊ, क्योंकि मैं, आप लोग जानते हैं मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में मैंने एल्डिको का काफ़ी काम देखा हुआ है। अच्छा काम करता है लखनऊ में, एल्डिको अच्छा काम करा हुआ है, अच्छा डेवलपमेंट्स करे हुए हैं, सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं, कॉमर्शियल भी, मॉल डेवलपमेंट्स और पूरी टाउनशिप्स बनाई हुई हैं और अच्छा एस्टेट्स बनाए हुए हैं काफ़ी। तो सिर्फ लखनऊ नहीं, ऑब्वियसली अराउंड 20+ सिटीज़ में काम करा हुआ है एल्डिको ने। एल्डिको की ज़्यादा प्रेजेंस जो है ना वो नॉर्थ इंडिया में ही है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन एरियाज़ में ज़्यादा प्रेजेंस है एल्डिको का। मतलब एल्डिको बहुत 2 टियर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा नाम है एल्डिको का। यहाँ पे भी सेक्टर 48 में भी एल्डिको का मैं आपको बता दूँ अगर नहीं बताया तो, 2012 के आसपास में इन्होंने विलास लॉन्च करे थे, जो उस वक्त 1 करोड़ रुपए के आसपास थे। इस वक्त वो 8-9 करोड़ के आसपास ट्रेड हो रहे हैं रीसेल में। सोना में भी इनका प्रोजेक्ट था जो बहुत ही अच्छा इन्होंने 60-65 लाख रुपए में निकाला था सोना सेक्टर 2 में। वो भी इस वक्त 2 BHK उसका 1.10 1.20 के आसपास रीसेल में ट्रेड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन PLCs। तो कमा के देता है अपने, ये खास बात है एल्डिको अपने जो इन्वेस्टर्स उनको कमा के देता है और 2 टियर सिटीज़ में काफ़ी अच्छा नाम इन्होंने करा हुआ है। अब कोशिश इनकी ये है कि गुड़गांव में भी एक नाम इस प्रोजेक्ट से अपना काफ़ी नाम कर लें, जैसे कि जो स्ट्रैटेजी ATS की थी, ATS 105 वाला सेंचुरी, उनकी भी यही स्ट्रैटेजी थी कि भाई नोएडा में तो बहुत अच्छा काम करा हुआ है ATS होमक्राफ्ट ने, गुड़गांव में पकड़ बनाने के लिए अच्छा रेट निकाला जाए, टू अ कोर चीज़ दी जाए, डिफरेंट चीज़ दी जाए, और सही रेट उनका सबसे ज़्यादा था, इसीलिए ATS इतना तेज़ बिका है। इनकी भी स्ट्रैटेजी यही है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ायदा आपका होता है। अगर कोई ब्रांड अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है किसी एक सिटी में, तो वो उसको रेट कहीं ना कहीं सही ला के देता है, वो चीज़ें उस रेट में ज़्यादा अच्छी ला के देता है अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को। इस वजह से आपका फ़ायदा हो जाता है। हम लोग को तो अपना ही फ़ायदा देखना है ना बेसिकली। नाम तो एल्डिको का बनेगा, वो तो अपना बना ले जाएगा नाम, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो एल्डिको का ये है, 20+ सिटीज़ में है एल्डिको। 1985 से अपना खुद का काम कर रहा है, 1975 से ग्रुप है ये। पहले कंस्ट्रक्शन खाली करता था, उसके बाद फिर
अपना काम इसने 1985 से शुरू करा, तो 35 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। अब क्या है इसमें, अगर देखा जाए तो इस वक्त हम लोग हैं नौरंगपुर रोड पे, और यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया, ये एल्डिको का ही पूरा, ये भी एल्डिको का लैंड पार्सल है। और बेसिकली जो लैंड पार्सल जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं, 8.34 एकर्स का लैंड पार्सल, जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, फेयरवे रिजर्व नाम है प्रोजेक्ट का। वो लैंड पार्सल जो है वो जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेल्स गैलरी बनी हुई है, इसके पीछे ये लैंड पार्सल है। और ये वाला लैंड पार्सल भी एल्डिको का है, जिसका आगे चल के प्रोजेक्ट आएगा। ऑब्वियसली जब ये अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे, इस प्राइस से और इतनी एमिनिटीज से इस्टेब्लिशमेंट कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट को हिट कर देंगे, तो ये वाला प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ये प्लानिंग है आगे चल के। तो इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा लोकेशन समझने की ज़रूरत है। लोकेशन खैर समझने के लिए मैं अपने जो हमारे यहाँ पे इंडिया में व्यूअर्स हैं या गुड़गांव में व्यूअर्स, उनको बोलूँगा कि आप मेरे साथ आ जाइएगा। सेल्स गैलरी बन चुकी है, मॉडल भी तैयार है, ऑलमोस्ट मॉडल पर भी काम चल रहा है। हम लोग अभी अंदर थे तो मॉडल के ऊपर थोड़ा सा टचअप चल रहा है। फाइनल मॉडल भी तैयार है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। नहीं तो अगर मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, आप कहीं इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैप आपके सामने इस वक्त होगा, आप इसमें देखिए कि NH8 आपको यहाँ पे सामने NH8 दिख रहा है। NH8 से थोड़ा सा जैसे अंदर आते हैं, नौरंगपुर रोड पे अंदर आते हैं, इस तरफ आएंगे जहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आता है कॉन्शेंट का लैंड पार्सल, जो कि लगभग 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, रेजिडेंशियल उसका 1 एकड़, उसमें कॉमर्शियल भी है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आशियाना का भी लैंड पार्सल है। उसके आगे जो आशियाना हमारा वाला, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, उसका भी लैंड पार्सल है। उसके आगे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे और तो फिर आ जाता है ये एल्डिको का लैंड पार्सल। इस लैंड पार्सल के अंदर एक त्रेहान का भी छोटा सा लैंड पार्सल है, लेकिन एल्डिको का थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा है। इस लैंड पार्सल में 2 लैंड पार्सल एल्डिको के हैं। अब इसमें पास में रश्क बहुत ज़्यादा एल्डिको को इस चीज़ का है, इस लैंड पार्सल का, क्योंकि इसमें ये फेयरवे रिजर्व इन्होंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि फेयरवे जो होता है उसका मतलब ये होता है, गोल्फ जब आप खेलते हैं तो गोल्फ में एक टी पॉइंट वाला एरिया होता है जहाँ पे छोटी छोटी ग्रासेस होती है, बहुत छोटी ग्रास होती है, एक बड़ा खूबसूरत सा एरिया होता है। तो वो रास्ता जहाँ पे वो खेला जाता है, तो टी पॉइंट से आगे वाला रास्ता जहाँ पे ब्रॉड होता है, उसको फेयरवे बोलते हैं। जो लोग गोल्फ खेलते हैं वो लोग जानते होंगे। तो अब गोल्फ वाला फेयरवे नाम क्यों रखा? क्योंकि पीछे इनका जो कर्मा लेक लैंड वाला बहुत फेमस है, सेक्टर 80 जो फेमस है, कर्मा लेक लैंड के लिए बहुत फेमस है। शोभा आया था इस सेक्टर में, शोभा ने और फेमस कर दिया इस सेक्टर को। उससे पहले सेक्टर 79 इनसे जो टच सेक्टर है, ये इधर वाला, ये आप ये देख रहे हैं सामने, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, मैप्सको की बिल्डिंग है। उसके बाद फिर गोदरेज 101 वाली बिल्डिंग आया थी, गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद उधर वो अंटालिया हिल, सिग्नेचर ग्लोबल, पीछे सेक्टर 79 इधर चला जाता है। और ये इधर आप जो देख रहे हैं, ये जो रास्ता, ये जो रोड जा रही है इधर NH8 की तरफ जा रही है, यही नौरंगपुर रोड है ये जो चल रही है, और ये NH8 की तरफ पूरी जा रही है। तो बेसिकली शोभा ने इसको बहुत फेमस करा, और ये अंटारिया हिल्स और गोल्फ हिल्स ने सेक्टर 79 को बहुत फेमस करा था। शोभा इसलिए फेमस है क्योंकि कर्मा लेक लैंड्स का पूरा व्यू था शोभा का, लेकिन प्राइस उसका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई था, जैसे आप लोगों को पता ही है। उसके बाद कॉन्शेंट आया। कॉन्शेंट वॉज एक ऐसी चीज़ थी कि गेम चेंजर। कॉन्शेंट वॉज अ गेम चेंजर फॉर द सेक्टर 80 मार्केट। तो कॉन्शेंट ने सही रेट निकाला, 14,500 के रेट पे चीज़ दी, और अच्छी चीज़ बनाता है। ऑब्वियसली कॉन्शेंट बहुत ही एथिकल ब्रांड है, ऐसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला हुआ है। अच्छी चीज़ बनाता है और उसने भी सारी चीज़ें करी। अब सेक्टर 80 को अगर आप देखें ना, तो सेक्टर 80 का जो फ्यूचर है वो इस तरह से देखा जाता है कि काफ़ी क्लासी एंट्री रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आशियाना का भी लैंड पार्सल है, शोभा भी है, कर्मा लेक लैंड्स है। एल्डिको की मैं वही बात कर रहा था, एल्डिको ने अपना फेयरवे नाम इसलिए रखा है क्योंकि पीछे जो कर्मा लेक लैंड्स का पूरा गोल्फ वाला एरिया है, उससे विजिबिलिटी आती है इनके टावर्स की। इनके टावर्स का जो प्लेसमेंट है, आप यहाँ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि टावर्स का जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से है। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, टावर्स का प्लेसमेंट सब ऐसे है कि किसी भी टावर से किसी टावर को आमने सामने नहीं पड़ रहा है वो। जैसे कि आप कहीं देखते होंगे कि कुछ लो राइज प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं या हाई राइज प्रोजेक्ट भी कई ऐसे होते हैं, आमने सामने टावर होते हैं। इसमें कोई भी टावर एक दूसरे का व्यू ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये चीज़ है। पीछे कर्मा लेक लैंड का गोल्फ वाला व्यू आ जाता है, अंदर इनका लगभग मान के चलिए 4.5 एकर्स का, लगभग मोर देन आप देखा जाए 85%, मतलब लगभग 85% एरिया जो है ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया है ना। उसमें से 4.5 एकड़ जो है वो पार्क है पूरा अंदर का। तो अंदर का जो व्यू आएगा वो पार्क वाला व्यू आएगा, और बाहर का जो आएगा व्यू वो आएगा अपना गोल्फ वाला। तो और कुछ बैल्कनी इसमें ऐसा करा हुआ है, अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बैल्कनीज अगर देखा जाए कि जो मतलब एक लाइन में रूम्स नहीं रखे हैं सारे, मास्टर बेडरूम की बालकनी और हॉल और किचन की, हॉल की बालकनी बेसिकली फेस करेगी अगर गोल्फ की तरफ, जो गोल्फ वाला व्यू है, तो बाकी रूम्स की और किचन की बालकनी फेस करेगी इंटरनल फेसिंग, जो कि 4.5 एकर्स का इसका पूरा ओपन पार्क है।
उसके अलावा भी ये लगभग 900 ट्रीज़ जो हैं वो कर रहे हैं। 900 ट्रीज़ है मेरे ख्याल से, हाँ 900 फुल ट्रीज़, मतलब फुल लेंथ के ट्रीज़ होते हैं, 20-25 हाइट वाले जो होते हैं, छोटे छोटे नहीं, 20-25 हाइट के, पूरा जैसे गोदरेज वृक्ष में कंसेप्ट दिया है, जंगल वाला, फॉरेस्ट वाला, जो नेचर से बहुत जुड़ा हुआ होता है। वो इसलिए है क्योंकि सेक्टर 80 भी मशहूर इसीलिए क्योंकि सेक्टर 80 थोड़ा सा सेक्लूडेड है। तो जो लोग ऐसे हैं जो इत्मीनान में ज़्यादा रहना चाहते हैं, हसल बसल से अलग रहना चाहते हैं, उनको सेक्टर 80 जैसे सेक्टर बहुत पसंद आते हैं। सेक्टर 79 में भी अंटालिया हिल्स और सारी चीज़ें, गोल्फ हिल्स इसीलिए बिका था क्योंकि अरावली व्यू वाला चीज़ आई थी कि आप हसल बसल से अलग रहेंगे। तो ये लोग भी पूरा ट्रीज़, 900 ट्रीज़ पूरे लगा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी उसके ऊपर। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट समझिए 8.34 एकड़ की, अब थोड़ा सा पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं। 8.34 एकर्स का लैंड पार्सल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ 324 यूनिट्स होंगी इसमें। 2 कोर अपार्टमेंट्स हैं, 2 कोर अपार्टमेंट्स हैं। जो डिफरेंट चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी, जो इसको अलग बनाती हैं कहीं ना कहीं और इसका प्राइस जस्टिफाई करती हैं, वो चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। 8.34 एकड़ का लैंड पार्सल है, अच्छा ठीक ठाक लैंड पार्सल है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर ये कहीं ना कहीं 600 यूनिट ले आते तो फिर मलिया मेट हो जाता मामला। लेकिन डिफरेंट यही करा है, एक मार्केट बनाने के लिए अपने 324 यूनिट्स लेके आए हैं। तो बेसिकली डेंसिटी जो आती है, डेंसिटी सिर्फ 38 की आती है, 38 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है। तो ऐसे लोग जिनको लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, जैसे शोभा की डेंसिटी बहुत लो होती है या बहुत बड़े बड़े, जब डेंसिटी लो होती है आपको पता है कि प्राइस बढ़ जाता है ऑब्वियसली। तो अगर आपका ऐसा है कि भाई बजट 7-8 करोड़ का नहीं है लेकिन आप फिर भी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में लेना चाह रहे हैं, तो दिस प्रोजेक्ट कैन बी अ गुड पिक फॉर यू। 2 कोर जैसे मैंने बताया, तो जाहिर सी बात है कि 2 कोर होता है तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है उसमें। और जब उसमें अगर देखा जाए क्लब हाउस ये लोग दे रहे हैं, इसके ऊपर क्लब हाउस के ऊपर आ जाते हैं। क्लब हाउस दे रहे हैं 55,000 स्क्वायर फीट का। अब कई लोग बोलेंगे कि ये लग्जरी प्रोजेक्ट है, क्लब हाउस थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। तो आप ये भी देखिए सिर्फ 324 फैमिलीज रहेंगी इसमें, उसके लिए 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस काफ़ी इनफ है। टावर्स की हाइट सिर्फ 6 टावर्स रहेंगे इसमें, मतलब ट्विन टावर्स करके वैसे है कंसेप्ट, सिर्फ 6 टावर रहेंगे। और टावर की हाइट जो है G+27, सिर्फ G+27 की हाइट रहेगी। कुछ ओवरलुकिंग होंगे अपना ये जो गोल्फ कोर्स है अपना, इसका कर्मा लेक लैंड्स का, कुछ ओवरलुकिंग और इस साइड वाले होंगे जो इधर साइड है। तो अब बेसिकली अब थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको प्लेसमेंट। अगर देखा जाए ये इनका लैंड पार्सल है पीछे, जहाँ एल्डिको आपको लिखा दिख रहा है, सेल्स गैलरी है, इसी के यही लैंड पार्सल है बेसिकली इनका। तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड 2 टावर्स जो हैं वो इस साइड रहेंगे और अपोजिट साइड उसके उस तरफ अगर देखेंगे तो ये लगभग 4 टावर उस साइड रहेंगे। इधर 3 BHK के भी रहेंगे, उधर भी 3 BHK रहेंगे। लगभग मान के चलिए 3 BHK ज़्यादा नहीं है इसमें, साइज़ के ऊपर अभी आएंगे, 3 BHK ज़्यादा नहीं है। 30% ऑफ द टोटल यूनिट्स सिर्फ 3 BHK है। 50% जो है वो कहीं ना कहीं 4 BHK है, उसके बाद फिर बचा हुआ 4 BHK प्लस सर्वेंट है। 3 टाइपोलॉजीज़ हैं इसमें। एनीवेज, तो मैंने जैसे बताया G+27 की हाइट है, 85% ग्रीन एरिया है। क्लब की बात हो गई, नो टावर फेसिंग ईच अदर, वही बात हो गई। पेट पार्क है इसमें। पेट पार्क मुझे अच्छी चीज़ लगी, मुझे सोचा मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग, मैं अपनी सोसाइटी में भी देखता हूं कि भाई डॉग्स को ले जाते हैं और कई उनके और पेट्स हैं उनको ले जाते हैं घुमाने के लिए। तो ये भी कई लोग एक कंसिडरेशन पॉइंट होता है, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं है ऑब्वियसली ये घर लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन हाँ कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरा पेट के लिए क्या है, तो पेट पार्क है यहाँ पे। तो आपको पेट्स को घुमाने फिराने की भी टेंशन नहीं होगी। और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हैं, 2 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। कई लोग, मुझे बहुत अजीब चीज़ लगती है, बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट और बैडमिंटन कोर्ट आउटसाइड दे देते हैं। बैडमिंटन जो है वो इंडोर गेम है, आउटडोर गेम नहीं है, क्योंकि हवा चलती है तो फिर शटल से नहीं खिलाया सकता है। तो ये अच्छी चीज़ लगी। डबल हाइट लॉबी है, आजकल सभी लोग दे रहे हैं डबल हाइट लॉबी, तो थोड़ा सा ग्रैंड चीज़ है। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 11 फीट की सीलिंग हाइट है, 11 फीट की सीलिंग हाइट है। अमूमन आप देखते होंगे 9.5-10 फीट की सीलिंग हाइट होती है, लेकिन इसमें 11 फीट की सीलिंग हाइट है। 11 फीट की जब सीलिंग हाइट होती है उसमें क्या होता है, वेंटिलेशन भी ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको फॉल सीलिंग करानी है, कोई भी ब्यूटिफिकेशन काम कराना है, तो एक ग्रैंड सा फील आता है। अब 11 फीट की जब इन्होंने सीलिंग हाइट दी है तो उसके साथ साथ 8 फीट की डोर हाइट भी दी है। मतलब विंडो हाइट और डोर हाइट जो होगी सारी, चाहे वो मास्टर बेडरूम का डोर हो चाहे वो एंट्रेंस डोर हो, उसकी भी हाइट 8 फीट की होगी। तो आप जब घर के अंदर आएंगे, कोई भी घर के अंदर आएगा तो उसको एक ग्रैंड सा फील आएगा। ये थोड़ा सा इनका कंसेप्ट है। तो 11 फीट की सीलिंग हाइट भी बहुत डिफरेंट पॉइंट है इनका। और बाकी इन्होंने
नाम बड़े अलग अलग रखे हैं, मतलब बहुत डिफरेंट नाम रखे हैं, मुश्किल नाम रखे हैं बड़े जो टावर्स के हैं। पाइन हर्स्ट करके इनके जो 2 टावर हैं यहाँ पे जो रहेंगे, जो मैंने बताया था वो पाइन हर्स्ट करके हैं। उसके बाद में उस तरफ जो कर्मा लेकलैंड फेसिंग वाले रहेंगे वो हेजल्टाइन और ऑगस्टा। तो पाइन हर्स्ट और हेजल्टाइन ये लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, ऑगस्टा इन्होंने रोक लिया है। तो बेसिकली सिर्फ 216 यूनिट्स अभी लॉन्च कर रहे हैं आउट ऑफ 324 यूनिट्स। 216 यूनिट्स खाली अभी लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद फिर ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा के बाकी यूनिट्स लॉन्च करेंगे ये लोग। तो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्राइस के ऊपर आएंगे अभी। इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 25% पेमेंट के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं और फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है। ये बहुत अच्छी चीज़ है 25%। अब पेमेंट प्लान आपको समझना है तो हम लोग वो समझेंगे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई प्राइस, ये इतनी सारी चीज़ें जो बताई वो किस प्राइस में दे रहे हैं ये। तो बेसिकली प्राइस इनका बोलना ये है कि 17,000 का 17,000 का प्राइस रहेगा इसका, लेकिन फर्स्ट 100 जो इनके यूनिट्स, फर्स्ट 100 इनके इन्वेस्टर्स होंगे। अर्ली इन्वेस्टर्स को अपने हर जो जैसे ATS ने भी करा था 105 में, फर्स्ट 200 इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा दिया था, 11,000 का रेट रखा था, उसके बाद 3 BHK को उसके बाद रेट बढ़ा दिया था। तो इसमें ये लोग यही कर रहे हैं, फर्स्ट 100 इनके जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको ये लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं 1,500 रुपये का। तो 15,500 का रेट हो जाता है इसका। और उसके बाद फिर ये लोग धीरे धीरे करके, जैसे ATS ने करा, ATS का अभी 3 BHK का अगर 105 की देखें, 3 BHK 11,000 पे लॉन्च हुआ था, अभी 12,700 का रेट चल रहा है 3 BHK का। तो ये धीरे धीरे इनॉग्रल डिस्काउंट अपने हटाते रहेंगे। और एक जो इन्होंने 2 टावर रोके हुए हैं, ऑगस्टा वाले जो रोके हुए हैं, उसका ऑब्वियसली इनका प्लानिंग आगे चल के और प्राइस बढ़ा के करने की है। तो बेसिकली इन्वेस्टर को कोई भी अगर ग्रुप अगर अपना ब्रांड वैल्यू बनाना चाह रहा है गुड़गांव में और आगे बढ़ना चाह रहा है, लोगों को जोड़ना चाह रहा है, इन्वेस्टर को जोड़ना चाह रहा है, तो फर्स्ट ट्रांसफर फ्री, 25% पेमेंट के बाद एग्जिट, और ये सब चीज़ें उसको पेमेंट प्लान का लिवरेज और प्राइस का लिवरेज उसको देना पड़ेगा, क्योंकि तभी इन्वेस्टर जुड़ता है। 15,500 पे चीज़ आप लेके आ रहे हैं, उसका आपको मान लीजिए आपने ले लिया, आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली, 15,500 का आपका आ गया। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे 17,000 रेट हो रहा है, 18,000 रेट हो रहा है, वो वाली चीज़ें हो रही है। तो इन्वेस्टर को यही चाहिए होता है, ऐसे ही फ़ायदा लेता है इन्वेस्टर। तो मेरे हिसाब से सेक्टर 80, अगर हम मेरे हिसाब वाली बात देखें, सेक्टर 80 बहुत ही एंड यूज़र सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। शोभा भी यही बोलता है कि हम एंड यूज़र सेंट्रिक ब्रांड है। आशाना भी ये बोलता है कि हम एंड यूज़र सेंट्रिक ब्रांड है। तो ये जब पूरा कोई भी चीज़ एंड यूज़र सेंट्रिक हो जाती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर फ्रेंडली वो चीज़ हो ही जाती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी इस वक्त एंटर करना बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। 15,500 का रेट, अब देखिए कॉन्शेंट का रेट इस वक्त 14,500 रुपये है ना। कुछ यूनिट्स आपको मिल जाएंगी 14,500 रुपये में, कुछ यूनिट्स आपको वहाँ कॉन्शेंट में मिल जाएंगी। अच्छा प्रोजेक्ट, कॉन्शेंट भी बहुत, लेकिन बात वही है। अब ये सवाल ये आता है, ये 14,500 में सेम लोकेशन पे अगर कॉन्शेंट 14,500 में दे रहा है तो ये 15,500 में क्यों दे रहे हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली जिसकी वजह से इन्होंने रेट थोड़ा सा 1,000 रुपये बढ़ा के रखा है, जो कि मैंने बताया आपको। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है लो डेंसिटी वाला। लो डेंसिटी जो है वो एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत डिमांड में रहती है और हर इंसान चाहता है, चाहे वो एंड यूज़र हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। और 38 तो बहुत ही कम डेंसिटी हो गई। मतलब ATS को भी हम लोग लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बोल रहे थे, ATS 105 को कंपैरेटिवली, तो उसमें 58 की डेंसिटी थी। 58 की डेंसिटी भी ठीक होती है, मतलब ऐसे नहीं बहुत हाई डेंसिटी हो गई या मॉडरेट डेंसिटी से भी कम माना जाता है, लेकिन 38 तो बहुत ही कम डेंसिटी हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। पेमेंट प्लान थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। पेमेंट प्लान के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा। ये नंबर हमारा आपको दिख रहा होगा, या हैशटैग आप LDCO लिख देंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हैशटैग LDCO लिख देंगे तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। हीरो होम्स भी आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। आसपास रेट जो है, अंटालिया हिल्स का भी इस वक्त कहीं ना कहीं रेट देखा जाए तो 14 से 15,000 रुपये हो गया है। तो सेक्टर 79 जो पीछे का भी सेक्टर है, वहाँ पे भी 14,500 का रेट चल रहा है। आसपास सिंडाना का रेट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 14,500 चल रहा है। तो रेट कितना जस्टिफाइड है? आपको LDCO में जाना चाहिए या आपको कॉन्शेंट में जाना चाहिए, आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए? बेसिकली समझने वाली बात यह है, सार जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका बजट, साइज़ तो बता ही नहीं साइज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को, साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 2175 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, 2175 स्क्वायर फीट का 3 BHK, 2876 स्क्वायर फीट का 4 BHK है और 3600 स्क्वायर फीट का 4.5 BHK है। तो ये साइज़ है। अब इसी से प्राइस की टिकट साइज़ की बात आ जाती है कि 2175 का आप अगर लेंगे तो 15,500 से अगर आप कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं
3.32 के आसपास आता है। बेसिकली पीएलसी आप लेंगे, पीएलसी कैसे लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा। पीएलसी का अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है 3.5, मतलब आपको 3.5 के आसपास का बजट आपका रखना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा पीएलसी वाली यूनिट लेंगे। वैसे चीज़ अगर आपको एल्डिको में एंटर होना है तो कॉन्शेंट में अगर आपको एंटर होना है, सेक्टर 80 में आपको रहना है, सेक्टर 80 आपको पसंद है, अगर आपका फ्यूचर अगर लग रहा है आपको कि अच्छा है सेक्टर 80 में, तो अगर 2.82 के आसपास मतलब अंडर 3 CR का बजट आपका अगर है तो कॉन्शेंट इज द बेस्ट पिक। लेकिन अगर 3.5 करोड़ का बजट अगर आपका है तो आप एल्डिको में एंटर कर सकते हैं। 4 BHK वाला जो इनका 2876 वाला कहीं ना कहीं मतलब ऐसे मान के चलिए आपके लिए ईजी पड़ेगा। 3.5 करोड़ का 3 BHK, 4.5 करोड़ का 4 BHK और 5.5 करोड़ का 4.5 BHK, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको एंटर करना है इसमें तो 3.5 करोड़ का आपका बजट रेंज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कॉन्शेंट में आप जा सकते हैं। कॉन्शेंट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा है वो। कॉन्शेंट का मैं एक वीडियो चलिए और ले आऊँगा आप लोग के लिए ताकि आपको बहुत फिर से मैं रिवाइज़ करवा पाऊँ। हालांकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप जब मुझे कॉल करेंगे, जब एल्डिको या #एल्डिको लिख देंगे, जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें कि कॉन्शेंट में क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे किन चीज़ों में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से हम बताते हैं आपके लिए क्या प्रोजेक्ट है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एल्डिको और कॉन्शेंट ही है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा होगा, मुझे लग रहा होगा क्या उसके हिसाब से कोई और प्रोजेक्ट बेहतर है तो मैं वो बता दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको इसमें बतानी थी। और बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी, दिमाग में आइडिया कुड़कुड़ा रहे होंगे आपके, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल। ये आप हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या #एल्डिको हमारे इस पर व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिएगा तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।